अपने बेटे का नक्शा लिखे। तो जब वो कमर को कस रहा था तो किसी ने पीछे से बाजू पकड़ लिया। अब जो हुर ने पलट के देखा तो रसूल के नवासे थे, सैयदा के बेटे थे। कहा मौला बाजू छोड़ दीजिए, मक्तल में जा रहा हूँ, जवान बेटे का लाशा उठा रहे। तो मौला ने तड़प के कहा हुर क्या मजाक कर रहा है, कहीं बूढ़ा बाप भी जवान बेटे का लाशा उठा। हुर क्या मजाक कर रहा है, कहीं बूढ़ा बाप भी जवान बेटे का लाशा उठा। ये सुबह आशूर हुर से कहा था, लेकिन असरे आशूर से पहले जब मक्तल से अकबर की आवाज आई, बाबा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। अब मजलूम करबला मक्तल की तरफ जा रहे हैं। अब कौन था जो आका से कहता आका मक्तल में न जाइए, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाता। आप सलामत रहे। शहजादी ज़हरा आपका गुस्सा दूर करे। ये आपका रोना बता रहा है कि शहजादी ज़हरा आ चुकी। ये आपका गिरिया बता रहा है कि इमाम ज़माना आ चुके। शहजादी ज़हरा आपका बड़ा एहसान है, आप हम गरीबों के साथ आगे बैठ जाती हैं। ए बीबी आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बस यही सोजो सलाम है, यही मर्सिया है, यही मातम है, यही आंसुओं का नजराना है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अकबर की आवाज आई, आप मेरी तरफ देखें। अकबर की आवाज आई, बाबा बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। मतलब था बाबा आइएगा नहीं, बस जवान बेटे का सलाम कबूल कर लीजिए। लेकिन जो जौन के लाशे पर गया हो, क्या वो शमीए पैगंबर के पास न रहेगा? हुसैन चले, 17 साल से मक्तल पढ़ रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हुसैन चले, हमीद कहता है कि अकबर तक आते आते 70 मरतबा हुसैन गिरे। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। नौजवान सलामत रहे, बुजुर्गों का साया सरों में बरकरार रहे, माँ बहनों की गोदियां उनके पर्दे आबाद रहे। हमीद कहता है कि 70 मरतबा हुसैन गिरे। फिर हमीद कहता है बाखुदा हुसैन और मिलते, लेकिन जब 70वीं मरतबा गिरे तो उठे ही नहीं, बल्कि कोहनियों के बल चढ़ते हुए आगे बढ़ते। मीरनीस के मरसिए का एक मिसरा है, और ये मिसरा किसी मरसिए से कम नहीं। मीरनीस कहते हैं कि दुश्मन को भी खुदा न दिखाए बिसर का नाम। कोहनियों के बल चलते हुए अकबर का कायल कहते जाते थे, ऐ मेरे नूरे नजर, मेरी आंखों में नूर न लगा। अकबर का कायल
कहता है, जालिम ने अकबर के सीने पे नेजा मारा था, वार इतना कारी था कि उसने नेजा निकालने की कोशिश की, अमीर टूट के कलेजे में रह गई, खून निकलने की जगह न मिली, खून सीने में गर्दिश करने लगा। मैं सुनिएगा, मुझे देखे मक्तल में हुसैन बैठे हैं, मक्तल में हुसैन बैठे हैं और अली अकबर खाके करबला पे तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। नबियों का मजमा सिमट के करबला में आ गया, रसूलों का मजमा सिमट के करबला में आ गया। फरिश्तों ने इबादत छोड़ी, सब मैदान करबला में आ गए, जिन्नात मैदान करबला में। अब जो सर उठा के देखा तो नाना भी आ गए। कहा, नाना आप आ गए, दादा इब्राहिम कहाँ है? ये मिना नहीं है, ये करबला है। नाना मेरा इस्माइल तड़प रहा है, नाना ये मिना नहीं है, करबला है। दादा इब्राहिम को भी बुलाइए। देखा अली मुर्तजा भी आ गए, देखा भाई हसन भी आ गए, पुश्तों की तरह माँ भी आके खड़ी हो गई। अब आप मुझे देखें और कलेजा थाम लीजिएगा, मैं आपको मक्तल का मंजर दिखा रहा हूँ। एक अजीम कुर्बानी देने के लिए हुसैन बैठे, रसूलुल्लाह ने कहा मेरे लाल ज़बान की तासीर दिखा दे। अली ने कहा बेटा कुव्वत बाजू दिखा दे। तो कहने लगे बाबा खैबर उठा लेना बहुत आसान है, जवान के सीने से नेज़े की अली निकाल लेना बहुत मुश्किल है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। भाई ने कहा मेरे भैया घबराना नहीं। पुश्तों से आवाज आई, मेरे लाल हुसैन माँ के शीर की ताकत दिखा दे। गुजर जा सरहदे सब्र से। एक मर्तबा आस्तीन को उल्टा, मजलूम करबला ने आस्तीन को उल्टा, बायां हाथ ज़मीन करबला में रखा, दाहिना हाथ अकबर के ज़ख्म में डाला, नेज़े की अणी को मजबूती से पकड़ा। अब जो निकालना चाहा अकबर तड़पे। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। अब जो निकालना चाहा अकबर तड़पे। हुसैन ने नेज़े की अणी छोड़ दी, फिर कोशिश की नेज़ा निकालने की, फिर अकबर तड़पे, फिर अणी छोड़ दी। जब 3 मरतबा अकबर तड़पे तो कहने लगे मेरे लाल अकबर तड़पो ना, जरा बाबा को नेज़े की अणी निकालने दो। कहा बाबा आप नेज़ा निकालिए, मैं नहीं तड़प रहा हूँ, करबला की ज़मीन हिल रही है। आप सलामत रहे।
लेकिन सब खड़े थे। यजीद का लश्कर खड़ा था। बस वो ये देखना चाहता था कि आज ये बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा कैसे उठाएगा। पढ़ दिया मैंने मसाइब, आज ये बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा कैसे उठाएगा। अकबर के सीने से सीना मिलाया, हाथ को गले में डाला। अब जो अकबर का लाशा लेके चलेगा, अकबर का पैर जमीन पे खच रहा था। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। तुम्हें दो जुमले और पढ़ने हैं और सब ये ताबूत बरामद हो जाएगा। जब लाशा न उठा सके तो जल्दी जमीन पे अकबर का लाशा रखा। देखा फुरात की तरफ,